कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो आप लोगों का एक कॉमन प्रॉब्लम है तुक्का मारने का, कि तुक्का कैसे मारें, उसका वैज्ञानिक तरीका क्या हो जिससे अधिक से अधिक प्रश्न सही हो सके। स्टूडेंट्स की तैयारी कैसी भी हो, लेकिन तुक्का मार करके, अधिक से अधिक तुक्का सही मार करके आप एग्जाम के रिजल्ट के ज्यादा करीब आ जाते हैं। और कई बार आप देखेंगे कि अच्छे स्टूडेंट्स 2-3 मार्क्स से छूट जाते हैं। तो ऐसे में अगर तुक्का जानने का आप तरीका समझ लेते हैं, वैज्ञानिक तरीका, साइंटिफिक मेथड, ठीक है, यह एक कला नहीं है। कला तो है, लेकिन कला से ज्यादा महत्वपूर्ण है इसकी वैज्ञानिकता को देखना। तो एग्जाम में तुक्का मारने का क्या सही तरीका हो जिससे आप 10 मार्क्स या कह लें 10% मार्क्स आप अधिक कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग करना चाहेंगे। तो इसमें देखिए कि क्या इसका तरीका क्या है। इसका जैसे मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है और क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस हमारे पास होता है। तो 4 ऑप्शंस होता है, तो इस 4 ऑप्शंस के साथ, है ना, क्वेश्चन है और क्वेश्चंस के साथ 4 ऑप्शन मिलता है, ए बी सी डी। यानी क्वेश्चन का आंसर आपका यहीं पर है और इसी में से कोई एक है। कौन सा सही होगा? अगर मान लेते हैं कि आप किसी भी ढंग से आप एक को रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्शन मेथड को आप अपनाइए। जहां पर आप फंस रहे हो तो कोई जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल ही सटीक आपके पास आंसर हो कि भारत की राजधानी कहां है, तो आंख बंद करके आप दिल्ली कर लेंगे। लेकिन प्रश्न अगर यह है कि इनमें से भारत की राजधानी कभी भी कौन सा शहर रहा है या नहीं रहा है, तो आप फंस जाएंगे किसी भी टाइम में भारत की राजधानी। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले में तो प्रॉब्लम नहीं है, जो आप जानते हैं। जो आप नहीं जानते हैं तो उसमें आप क्या कीजिए, रिजेक्शन मेथड। पहला इसका सूत्र ये है कि रिजेक्शन मेथड, पहला रूल रिजेक्शन, यानी रिजेक्ट आप कीजिए, पहला रूल है, रूल नंबर 1। ठीक है, रिजेक्शन मेथड से आप आंसर के करीब पहुंच जाते हैं, कोई डाउट नहीं है। दूसरा, रिजेक्शन मेथड के बाद आप एक को रिजेक्ट कर देते हैं, बहुत ही अच्छा। अगर आप 2 को रिजेक्ट कर देते हैं, और भी बहुत अच्छा। अब मामला 50-50 का आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी अगर नेगेटिव मार्किंग है तो वहां पर थोड़ा सा आपको डर होता है कि करे ना करे। निश्चित रूप से आंख बंद करके नेगेटिव मार्किंग है और आप 2 रिजेक्ट कर चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसी में से किसी एक को चूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि मामला 50-50 का है, होने की प्रोबेबिलिटी जो है वह 50% होने की भी होगी और 50% नहीं भी होने की होगी। तो ऐसे में आपको फायदा होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स के लिए आपका जो मार्क्स कट रहा है वह कम होता है और जो मार्क्स मिल रहा है वह हमेशा किसी भी एग्जाम में ज्यादा होता है। किसी भी एग्जाम में 1/4 मार्क्स की पेनल्टी आपकी होती है, तो किसी में 1/3 का भी हो सकता है। तो जनरली 4 ऑप्शन है तो 1/4 का होता है। ठीक है, तो जहां पर मामला 50-50 का हो वहां पर आपको अटेम्प्ट लेना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहां पर मामला इशू जो 2 का नहीं है, 3 का है, यानी 3 आपके पास ऑप्शंस है और उस 3 ऑप्शंस में से एक आपने रिजेक्ट कर दिया और 3 है, तो वहां भी क्या है, आपको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहां भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी इशू आपका 1/3 का आएगा। अब देखिए कि हम किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो एक तो रिजेक्शन मेथड की चर्चा हमने किया। दूसरा कि जो रूल नंबर 2 पर अगर हम लोग आते हैं, जो क्वेश्चन में उपरोक्त वाली चीजें हैं, ठीक है, उपरोक्त में से सभी सही या सभी गलत। जनरली उपरोक्त सभी सही होता है। ठीक है, उपरोक्त सही
ठीक है। तो ऐसे में आपकी यह जो आंसर होता है इसकी होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बेहतर होती है, ठीक है, डी की, क्योंकि उपरोक्त सभी डी में ऑप्शन होता है। और ऊपर में क्या होता है, जनरली स्टेटमेंट होता है। जैसे भारत के संविधान में मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी, 3 दे दिया जाएगा, उपरोक्त सभी। तो उसमें इस बात की अच्छी पॉसिबिलिटी होती है कि जो तीनों स्टेटमेंट हो समान रूप से, मतलब हमेशा नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम केस में पॉसिबिलिटी होती है कि वह सही होगा। मान लीजिए कोई थोड़ा सा भारी भरकम सवाल है, कहीं से उठाया गया है, कोई पैराग्राफ से उठाया गया है और उसमें किसी भी चीज की, मान लीजिए मानसून है, मानसून की क्या विशेषता है, भारतीय मानसून की क्या विशेषता है, तो कहीं किसी पैराग्राफ से प्रश्न बनाया गया है और 3 विशेषता को डाल दिया गया है और 3 विशेषता को डालने के बाद चौथा ऑप्शन यह दिया जा रहा है कि उपरोक्त सभी, एक ही जगह से 3 ऑप्शन, 3 विशेषता को ले लिया गया है। तो ऐसे में उपरोक्त सभी वाले में यह होने की पॉसिबिलिटी, यानी जो आपका डी ऑप्शन होता है इसके साथ आप जाएंगे, ठीक है। अब वो कुछ चीजें होगी कि उपरोक्त वाला नहीं है, ये तो उपरोक्त वाले में काम आएगा। कुछ चीजें हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, वन लाइनर है या किसी अन्य टाइप्स का है, तो आप उसमें देखेंगे कि एक माइंड सेट होता है एग्जामिनर का, ठीक है। माइंड सेट ये होता है कि एकदम से मान लेते हैं कि आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, ऐसे ही ओरल प्रश्न पूछ रहा हूं, तो ओरल प्रश्न पूछ करके 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं, तो एक सामान्य मेंटालिटी यह है कि कोई भी व्यक्ति जो सही उत्तर है वह ए में नहीं रखता है, ठीक है, और डी में भी वहां पर रखने की पॉसिबिलिटी कम है। डी तक आते आते नहीं, वो या तो बी में नहीं तो सी में। तो डी जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा, ऐसे ही कुछ डाल दिया जाता है, वो ऑप्शन बहुत ही सही नहीं होता है, ठीक है। तो आप ऐसे में अब क्या करेंगे, या तो बी के साथ आप जाएंगे और नहीं तो सी के साथ आप जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, बी और सी वाला, बी और सी वाले में या तो बी के साथ आप जाएंगे या सी के साथ जाएंगे, डी के साथ उसमें से आपको नहीं जाना है। एक चौथा रूल ये कहता है कि जो उसमें ऑड है, ठीक है, ऑड रीजनिंग में हम लोग पढ़ते हैं ऑड, जो ग्रुप में ऑड है और उससे हट करके है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो उसमें आप देखेंगे कि 3 ऑप्शन जो बनाया जाता है, ठीक है, 2 तो निश्चित रूप से वह काफी करीब होता है, ऑप्शन आंसर के काफी करीब रखा जाता है, काफी करीब होता है, वह 3 भी हो सकता है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन जनरली होता है वह क्या होता है, वह हट करके होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि नियोजन में, हमारे संविधान में नियोजन में, एम्प्लॉयमेंट में बराबरी का अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो मान लीजिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन है 14 हमने दिया, 15 दिया, 16 दिया और एक हम 18 दे देते हैं। ध्यान रखिए 14, 15, 16, 18 बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली हमने यहां भी चूज किया है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा है। तो इसमें आप मान के चलिए कि ऑड क्या है, ऑड यह है 18, ये तीनों सेकेंड्स में दिख रहा है और 18 क्या है, थोड़ा सा हट करके है, यह 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो आपके लिए और आसान हो जाएगा क्योंकि वो ऑड में आ गया, ठीक है, वो ग्रुप में नहीं आ गया, ग्रुप से थोड़ा सा हट करके है। अब आपको डाउट इस पर है 14, 15, 16, तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो ज्यादा करीब है, मान लेते हैं किसी भी योजना की शुरुआत कब हुई है या फलाने राज्य की स्थापना कब हुई, तो मान लीजिए प्रश्न यह रहता है कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई, तो उसमें क्या डालेगा, 12 नवंबर, 15 नवंबर, 20 नवंबर, 30 नवंबर, ठीक है। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ, 12,
मैं यहाँ भी स्पॉन्टेनियसली डाल रहा हूँ, जो बिल्कुल ही वैज्ञानिक तरीका है। 12, 15, 20, ठीक है, और 30 नवंबर का है। ये हमें पता है कि नवंबर में स्थापना हुआ था, और यहाँ पर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए यहाँ पर 9 डाल दिया जाता है, यहाँ पर 12 के बदले 9 डाल दिया जाता है, यहाँ पर 9 डाल दिया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 9 के साथ आप मत जाइए, 20 और 30 वैसे भी काफी दूर है, इसके साथ ही मत जाइए। तुक्का मैं कह रहा, जो लोग नहीं जानते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये बीच में है, तो बीच में आ रहा है, चाहे वह बी में हो ऑप्शन, या सी में हो, या फिर डी में हो, यहाँ किसी में भी हो सकता है। जो नजदीकी वाला जो मामला होगा, जो डेट का या इस टाइप से आर्टिकल का या किसी भी चीज का मैथ का क्वेश्चन है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, जो क्लोज होगा उसी 2 में से एक के साथ आप जाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इससे भी आपकी तुक्का सही होने की पॉसिबिलिटी जो है वह ज्यादा होगा। तो 4 रूल को हमने देख लिया। एक 5वें रूल को हम लोग देखते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। समझिए कि 5वां रूल क्या है, ठीक है। रूल 5 सारा रूल है वैज्ञानिक, इसीलिए हमने इसको वैज्ञानिक कहा, साइंटिफिक कहा। सारा रूल है, साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। 5वां इसका मेथड ये है कि किसी भी क्वेश्चंस को आपने पढ़ा, ठीक है, पढ़ने के साथ प्रश्न आपको आता है, कॉन्शियस माइंड में है, सब कॉन्शियस में नहीं है। सब कॉन्शियस में है यानी पक्का है आपका नाम आपसे पूछे तो आप घबराएंगे नहीं, फट से बोल देंगे कि हाँ हमारा नाम आनंद है, हमारा नाम ये है, मुकेश है, दिनेश है, जो भी है वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होता है। नींद में भी हम अपना नाम बोल सकते हैं ऐसे, या अपने देश का नाम जो भी है, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चंस आए और आने के साथ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप क्या कीजिए, आंख बंद कीजिए, पलक। क्यों? उस प्रश्न को आपने देखा है, प्रश्न देखा हुआ है, और आंख बंद कीजिए और उसका उत्तर मन में सोचिए कि क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए LIC की स्थापना कब हुई थी? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उसकी स्थापना कब हुई थी? भारत में पहला चुनाव, आम चुनाव कब हुआ था, ठीक है। तो आंख बंद कीजिए और आंख बंद करके उसका उत्तर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप ढूंढ लीजिए। क्यों? अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो LIC की स्थापना कब हुई थी, वहां पर 52 भी है, 54 भी है, 55 भी है, 56 भी है। आप फंस जाएंगे, कंफ्यूज और हो जाएंगे। आप किसी कपड़े की दुकान में आप कपड़ा की खरीदारी करने के लिए जाते हैं और आपके पास ऑप्शन ज्यादा दे दिया जाता है तो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सही उत्तर आप क्वेश्चन को देखा, ऑप्शन देखने से पहले ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप कोशिश कीजिए, अगर याद आ सकता है तो आप, और उसके साथ आप जाइए। यानी जो फर्स्ट स्ट्राइक जो हुआ दिमाग में आंसर को देखने से पहले या आंसर को देखने के बाद, आंसर यानी सॉरी ऑप्शंस को देखने के बाद, तो जो फर्स्ट स्ट्राइक होता है, फर्स्ट स्ट्राइक होगा, उसकी सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू कि बहुत ही चिंतन मनन के बाद जो आप आंसर आप करते हैं तो उसमें आप गलती होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। आप मतलब सही करते 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 कुछ ज्यादा ही चिंतन करने लगते हैं और ज्यादा चिंतन करते हैं, घोर मट्ठा कर देते हैं कि वह आंसर आप गलत कर देते हैं और आप पश्चाताप आपको होता, अरे यार वो क्वेश्चन तो बिल्कुल ही जानता था कि जनरल डायर पर गोली किसने चलाई थी, मदन लाल ढींगरा था या कोई और था, क्या था, तो आप गलत कर बैठते हैं, समझ गए। तो जो फर्स्ट स्ट्राइक हो, ये हमारा फर्स्ट स्ट्राइक, जो फर्स्ट स्ट्राइक आपका होता है वह क्या होता है, आपका ज्यादा सुटेबिलिटी होती है। तो इस ढंग से 1, 2 रिजेक्शन मेथड को अपनाएंगे, उपरोक्त सही वाले में आप डी के साथ जाएंगे
जिस क्वेश्चंस में आप फ्रेश क्वेश्चंस है, उपरोक्त वाला नहीं है, ठीक है, उसमें से अगर आप फंस रहे हैं तो ए के साथ न जाकर के और डी के साथ न जाकर के, यहां उपरोक्त वाले में डी के साथ मैं जाने के लिए बोलूंगा, लेकिन आप दो में फंस रहे हैं तो ए के साथ आपको नहीं जाना है, बी के साथ भी नहीं जाना है। बी और सी की होने की जो वैज्ञानिकता है वह ज्यादा होती है, क्योंकि एग्जामिनर उसी ढंग से क्वेश्चन को सेट करता है, ठीक है, या तो भी। अब बी और सी में कौन ज्यादा सटीक है यह कहना मुश्किल है, इसका कोई नहीं है। क्यों? वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वह सही उत्तर बी में डाल देता है या सी में डाल देता है ना। एक अगली जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वह है कि छठा एक हम रूल बोले तो वह यह है कि किसी भी क्वेश्चंस का लगातार आप देखेंगे कि बी 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 आ रहा है, ऐसा होता है, या सी सी आ रहा है, ए आ रहा है, जो आपको पता है लगातार आ रहा है, तो उसमें अब लगातार 3 बार 4 बार से ए आ गया तो इस बात की पॉसिबिलिटी कम है कि आगे भी वह आएगा। हालांकि अगर मान लेते हैं 2 बार ही आया है तो तीसरी बार की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन 4 बार आ गया, 5 बार आ गया तो फिर छठे बार में भी आप उसके साथ मत जाइए, आंसर वहां पर चेंज हो जाता है। कहीं ऐसा तो होगा नहीं कि लगातार 10 लोगों का बीबी हो जाएगा, ठीक है। तो छठा रूल समझ में आ गया। एक 7वां रूल है, 7th रूल ये है। 7th रूल क्या है मैं भूल गया, 7th रूल क्या है ना। तो 6 रूल को बिल्कुल ही स्पष्ट है, 6 रूल बिल्कुल ही स्पष्ट है। एक अन्य महत्वपूर्ण चीज है कि एग्जाम में एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि नहीं शब्द या क्वेश्चंस को पढ़िए। हालांकि हम इसको तुक्का नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी आपको अलर्ट मैं कर रहा हूं, जिससे आप 2 3 4 क्वेश्चन कहीं न कहीं गलत कर बैठते हैं। प्रश्न को जब पढ़िए तो प्रश्न को पढ़ने के साथ हाथ में पेन रखिए, पेंसिल रखिए और उसको अंडरलाइन करते जाइए। जो मेन क्रक्स है, मेन क्रक्स क्वेश्चन का है, उसको अंडरलाइन कीजिए कि पूछ क्या रहा है। कई बार क्वेश्चन को हम समझ नहीं पाते हैं, उसमें भी अगर नहीं है तो कई बार होता है कि हम नहीं को हाँ समझ लेते हैं और हाँ के वाला आंसर मार देते हैं, जबकि वहां पर दिया हुआ है नहीं है जल्दीबाजी में। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, यानी क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से पढ़ना है, एक मौलिक एक रूल है। और खासकर नहीं वाले शब्द पर आपको ध्यान में रखना है और अंडरलाइन करते जाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन पक्का आप ज्यादा सही करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, जिस रूल्स को अगर हम लोग फॉलो करें तो निश्चित रूप से आपकी होने की जो पॉसिबिलिटी होगी वह ज्यादा हो जाएगी और इससे आप 10% क्वेश्चंस निश्चित रूप से, यानी 150 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चंस जो आपका गलत हो सकता था वह सही हो जाएगा। 10% मैं कह रहा हूं, ठीक है। 100 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चंस होने की पॉसिबिलिटी निश्चित रूप से हो जाएगी। जो गलत हो सकता था, अब 60 आपका आ रहा है तो 70 होने की पॉसिबिलिटी होगी और ये आपकी सफलता की गारंटी हो। तो इस वैज्ञानिक मेथड को आप समझिए और समझ करके इसके साथ जाइए, इसको अपनाइए। एक मेथड और है जिसको हम तुक्का तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक चौड़ी विद्या है, ठीक है, जो कि मुझे सिखाना नहीं चाहिए जो टीचर के रूप में, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। वह यह है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप पहले तो आपको एंट्री दे ही दी जाती है, तो एग्जामिनेशन हॉल में अगल बगल के लोगों से थोड़ी सी बात कीजिए, ठीक है, कि कौन पृष्ठभूमि का है, कोई साइंस पृष्ठभूमि का है, कोई मैथ का है, कोई सोशल साइंस का है, ठीक है। और आप कॉम्बिनेशन बैठा लीजिए। तो आपको लग रहा है कि यार हमारा तो सोशल साइंस है, उसका साइंस है, कुछ हेल्प कर सकता है,
हम उसको सोशल साइंस में अच्छा हेल्प कर सकते हैं, या फिर हमारा करंट अच्छा है तो हम करंट उसको बता दें, तो आपस में बात कर लीजिए कि कौन किसको क्या बता सकता है। अब मान लीजिए किसी का बायोलॉजी है तो हम फंस रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कौन से विटामिन है, अब हम फंस रहे हैं और डी होगा कि ई होगा कि के होगा कि क्या होगा। यार डी, बच्चों को डी का गोली दिया जाता है, डी मार देंगे आप, नहीं, आप उससे पूछ लीजिए कि इसमें क्या होगा। तो इससे भी आपका एकाध क्वेश्चन भी सही बैठ जाता है, ठीक है। और एग्जामिनर इधर उधर कितना भी कर ले, आप एक दो क्वेश्चन तो सही मार लेंगे, या फिर कॉपी को दिखा करके एग्जामिनेशन हॉल में कि हाँ। तो इस ढंग से आप पहले बात कीजिए, और एक दो मार्क्स ही सही से अगर बढ़ जाता है तो आप सही, हालांकि कई बार ये उल्टा भी पड़ जाता है। तो इसके लिए क्या करना है कि कोई हल्का सा सवाल आप उससे पूछ लीजिए, हल्का सा सवाल पूछिए और तब देखिए कि वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अगर इंटेंशन खराब होगा उसका तो गलत बताएगा, आप समझ जाएंगे कि नहीं मतलब, या फिर उसका लेवल सही है या नहीं है। कोई हल्का सा प्रश्न पूछिए, मान लीजिए बायोलॉजी का ही स्टूडेंट है, बैकग्राउंड है, उससे कोई हल्का प्रश्न पूछिए जिसका उत्तर आप भी जानते हो, और अगर वो गलत बताता है इसका मतलब कि इंटेंशन ठीक नहीं है, बताना नहीं चाहता है, आप किनारे हो जाइए, ठीक है। तो एक मेथड ये भी है, इस मेथड से आप ये कर सकते हैं। एक अगली मेथड ये है, तुक्के का तो नहीं, लेकिन अगला एक मेथड ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलने के साथ जो भी फॉर्मेलिटी आपने पूरा कर लिया, मार्कशीट को कलर तलर जो भी है, मतलब नाम ताम रोल नंबर कर लिया, तो जब टाइम स्टार्ट होता है क्वेश्चन 5 मिनट पहले मिल ही जाता है, 5 मिनट 2 मिनट पहले जो भी हो मिल जाता है, और घंटी लगती है, फिर क्वेश्चन को आपको सील को तोड़ना होता है। आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन को किनारे बिना सील तोड़े हुए, मैं सील नहीं कहूंगा कि तोड़ने के लिए, ये गलत है, बिना सील तोड़े हुए उसका किनारे जो लास्ट कोना जो होता है उस कोना से आप प्रश्न को उलट करके देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। और यह वह समय होता है जिसमें आप कुछ क्वेश्चन पहले से आपने कर लिया। दूसरा है कि उसमें से कोई ऐसा भी क्वेश्चन जो नहीं आता है, फट से दूसरे से पूछ लिया, बायोलॉजी वाले से या मैथ वाले से या करंट वालों से, सोशल साइंस वालों से, जो भी मतलब आपस में आप लोगों ने किया है, ठीक है, उस पर डिस्कशन कर लीजिए। इससे निश्चित रूप से एक दो क्वेश्चन, मान लीजिए मेरा ज्योग्राफी नहीं है और किसी का ज्योग्राफी है, तो और ज्योग्राफी का क्वेश्चन वहां पर दिख गया लास्ट के कोने में, लास्ट का कोना इधर से भी हो जाएगा, नीचे से भी हो जाएगा, नीचे से तो आराम से दिखेगा, और ऊपर से भी एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है, और इससे आपको टाइम की भी बचत होगी। जो टाइम का जो एक क्रंचिंग कंडीशन वहां पर क्रिएट हो जाता है, उससे भी आप उबर जाएंगे। और 10 क्वेश्चन आप देखेंगे अगर आप कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर सील तोड़ने से पहले, तो क्रांति हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी। आपके लिए उतना टाइम बचा, और उसमें से एक दो भी आपने ज्यादा सही कर लिया तो समझिए कि बस नहीं आ पा। तो इन सारे 7 मेथड को और एक दो जो हमने एडिशनल बताया, एग्जामिनेशन हॉल का, ग्रुपिंग का, असेंबलिंग का, या फिर आपस में कोऑर्डिनेशन का, अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से जो आपका लेवल है उसी लेवल में सिलेक्शन हो जाएगा। और अदरवाइज आपका लेवल अच्छा भी है और एक गलती आप कर बैठे 5 क्वेश्चन कम करके आप आएंगे और आप बाहर आ जाएंगे। लेवल बुरा है लेकिन इसको आप अपनाएंगे, 5-7 क्वेश्चन ज्यादा कर पाएंगे, सर्टेनली हो जाएगा। यही कारण है कि कुछ लोग अच्छी तैयारी के बावजूद भी बाहर हो जाते हैं। कई बार सुनने को आता है, और तैयारी कमजोर भी है और हो जाता है। एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं सबका साथ, ठीक है, 7 रूल हमने बताया। उसके बाद एक रूल और बताऊंगा, यह मामला कॉन्फिडेंस का भी है। पीटी का एग्जाम जो होता है कॉन्फिडेंस का भी है। कॉन्फिडेंस को हाई रखिए, और तब आप डरते डरते सहमते सहमते नहीं, बिंदास होकर के आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। इन सारे मेथड को आप जानते हैं, रूल को अपनाने जा रहे हैं, ठीक है, निश्चित रूप से होगा। यह विश्वास रखिए, एग्जामिनेशन हॉल में हिम्मत नहीं हारनी है। कॉन्फिडेंस के साथ आप चीजों को आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से यह गेम कॉन्फिडेंस का भी है, और आप अच्छा करेंगे, चाहे पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, कहीं भी हो। तो इन सारे रूल्स को फॉलो कीजिए। बहुत ही वैज्ञानिक रूल है, जांचा परखा हुआ है, कईयों पर यह एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, है ना, गांधी जी की बुक है।
हमारी नहीं, लेकिन हम लोगों का कई स्टूडेंट पर परखा हुआ है। अपनाइए और फायदा उठाइए और 10 मार्क्स बढ़ा करके अपना सिलेक्शन को श्योर कीजिए। तो डेट्स ऑल, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं।